हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और दिस साइड रविंदर बुल्लर एंड उम्मीद करता हूं कि अगर आज आप इस ट्रेनिंग को अटेंड करने आए, इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। या तो आपने इस बिजनेस को न्यू स्टार्टअप किया है, या फिर हो सकता है आपने कुछ दिन पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया हो। और ये ट्रेनिंग, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ट्रेनिंग आपके लिए इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करने वाली है। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर जो जो की पॉइंट आपको ग्रो होने के लिए चाहिए, या इस बिजनेस के अंदर जो जो की पॉइंट आपको सक्सेस के लिए चाहिए, वो सारे की पॉइंट आज आपको इस ट्रेनिंग के अंदर पता चलने वाले हैं। लेकिन एक ही चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस ट्रेनिंग को स्टार्ट होने से पहले आपको एक डायरी पेन लेके बैठना है, क्योंकि इस ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट बताए जाने वाले हैं जो आपके इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे काम आने वाले हैं। एक चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है कि किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए, ना किसी भी काम के अंदर ग्रो होने के लिए, या अगर हमें किसी भी काम के अंदर कामयाब होना है, तो वहां पर एक चीज बहुत बड़ा रोल अदा करती है। वो अदा करती है आपका माइंडसेट। अगर आप किसी भी काम की स्टार्टअप कर रहे हो और अगर आपका माइंडसेट खराब है, या आपने माइंडसेट अपना अच्छा नहीं बनाया, तो आप उस बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। ये माइंडसेट होता क्या है, आज पूरी की पूरी जो ट्रेनिंग है ये आपके माइंडसेट के लिए बनाई गई है। क्योंकि इस ट्रेनिंग के अंदर आपको पता चलेगा कि किस टाइप के माइंडसेट के साथ हम किसी भी अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं, किसी भी बिजनेस के अंदर किस तरीके से आप कामयाब हो सकते हैं। और माइंडसेट होता क्या है, सबसे पहले हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। माइंडसेट का सिंपल से तरीके से अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, तो माइंडसेट का मतलब है कि विचारों की दिशा, या फिर आपके मन की जो सोचने समझने की क्षमता है, उसे ही माइंडसेट बोला जाता है। आज आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, कोई इंसान अपने जीवन के अंदर बहुत ज्यादा कामयाब हो जाता है, और कोई इंसान अपने जीवन के अंदर एक एवरेज लाइफ के अंदर रह जाता है। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? दोनों के अंदर डिफरेंस है उनके माइंडसेट का। एक इंसान 25 साल की एज के अंदर जाके, 30 साल की एज के अंदर जाके भी स्ट्रगल कर रहा होता है, और एक इंसान 22 23 24 साल की एज के अंदर भी कामयाब बन जाता है। इसके पीछे बहुत बड़ी चीज है, वो है उसका माइंडसेट। क्योंकि एक इंसान ने सोचा होगा, या एक इंसान के पहले से माइंडसेट के अंदर ये होगा कि यार मुझे जल्दी कामयाब होना है, या मुझे कोई ना कोई ऐसा स्टार्टअप करना है, मुझे जल्दी से जल्दी सक्सेस चाहिए। एक इंसान ने वही पुराने वाले सारे के सारे साइकिल को चेक किया होगा ना, कि यार जो लोग कर रहे हैं हमें वैसा ही करते जाना है। हो सकता है इसलिए वो 25 30 साल के अंदर जाके भी आज के टाइम के अंदर सेक्रीफाइस कर रहा है। आज के टाइम में बहुत सारे लोग जब इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं ना, तो एक चीज उनके माइंड के अंदर रहती है कि सर हमें तो ज्यादा बोलना नहीं आता। या आज बहुत सारे लोग मुझे सोशल मीडिया पर भी बोलते हैं, सर हमें ज्यादा बोलना नहीं आता, अच्छे से बात करनी नहीं आती, हमारा कम्युनिकेशन बेटर नहीं है, या हम ज्यादा लोगों से बात नहीं कर सकते। क्या हम इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं? एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हो सकता है आपके अंदर बहुत सारे स्किल्स ना हो सकता है आपके अंदर बहुत सारे स्किल्स ना हो, लेकिन अगर आपने अपने माइंडसेट को इंप्रूव कर लिया ना, तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। जब मैं इस बिजनेस के अंदर नया नया आया था, मेरे पास ज्यादा एजुकेशन नहीं थी, मेरे पास ज्यादा स्किल्स नहीं थे, ज्यादा कम्युनिकेशन का पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीजें लर्न करी। लेकिन सबसे पहले जो मेरे पास था, वो था मेरा एक अच्छा माइंडसेट। क्योंकि मैंने माइंडसेट के अंदर पहले से ये चीज थी कि यार मुझे खुद का कोई स्टार्टअप करना है, खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, जिसके अंदर मैं जल्दी से जल्दी सक्सेस हासिल करूं। सो आई होप कि आपको ये चीज अंडरस्टैंड हुई होगी कि कामयाब होने के लिए आपको माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल्स इंपॉर्टेंट है आपको कामयाब होने के लिए। ऐसी बात नहीं है कि अगर आपके पास बिल्कुल स्किल्स ना होंगे तो भी आप कामयाब हो जाएंगे, ऐसा नहीं मैं बोल रहा। स्किल्स आपको इंपॉर्टेंट है। कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने बहुत अच्छी स्टडी करी, बहुत अच्छा उन्होंने कोई डिग्री करी ना, उसके बावजूद भी वो आज कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे, 20 25 30 हजार रुपए के अंदर ही अपनी लाइफ का गुजारा कर रहे हैं। क्या कारण है? आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी, ज्यादा स्किल्स नहीं थे, ज्यादा अच्छे से बोलना नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे जो आज लाइफ के अंदर कामयाब है, बट उनको अच्छे से इंग्लिश नहीं आती, लेकिन फिर भी वो लोग कामयाब हैं। और एक साइड अगर आप ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके पास अच्छी एजुकेशन, अच्छी डिग्री, अच्छे स्किल्स उनके पास है, उसके बावजूद वो लोग कामयाब नहीं है। कारण क्या है? कारण है उन लोगों ने के पास सिर्फ स्किल्स हैं, उनका माइंडसेट सही नहीं है। और जिन लोगों के पास ज्यादा स्किल्स ना होने के बावजूद भी वो कामयाब हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माइंडसेट को प्रॉपर किया है, प्रॉपर अपने माइंडसेट को अच्छे वे के अंदर लेके गए हैं, अपने विचारों की जो दिशा है उसको बहुत ही पावरफुल उन्होंने बनाया, मन की सोचने समझने की जो क्षमता है उसको बड़ा पावरफुल बनाया, जिसकी बदौलत आज वो लोग कामयाब हुए हैं। तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, इंसान कामयाब होता है या फिर गरीब रहता है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है उसका माइंडसेट। आज अगर आप इस बिजनेस के अंदर आए हैं ना, तो किस टाइप के माइंडसेट आपको चाहिए, क्या माइंडसेट के साथ आपको ग्रो करना है, कुछ की पॉइंट आज आपको मैं यहाँ पर नोट करवाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, हो सकता है आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आप किसी ना किसी प्रोफेशन के अंदर हो सकता है आप कोई जॉब करते हो या फिर कोई बिजनेस करते हो सकता है आपकी एजुकेशन चल रही हो, या आपका कोई एजुकेशन के अंदर आगे जाकर कोई टारगेट है।
मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप सारे प्रोफेशन को अपने को क्विट करके सिर्फ यही बिजनेस करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस बिजनेस को एज ए पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, आपके पास डेली के 2-3 घंटे आप उस टाइम को यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी जो आपका पर्सनल टारगेट है या जो आपका स्टडी के अंदर टारगेट है, आप अपनी जॉब करते हैं, ये बिजनेस आपको आपकी जॉब छोड़ने के लिए नहीं कहता, ये बिजनेस आपको आपकी स्टडी छोड़ने के लिए नहीं कहता, आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। ये बिजनेस के अंदर आपने वो टाइम अपना स्पेंड करना है जो आपके पास एक्स्ट्रा बचता है। हाँ, अगर आपके पास कोई भी काम नहीं है तो आप इस बिजनेस को एज ए फुल टाइम भी कर सकते हैं, बट अगर आपके पास स्टडी या फिर आपके पास कोई पहले से जॉब वगैरह है, आप उस टाइम उस प्रोफेशन को टाइम देने के साथ साथ इस प्रोफेशन को टाइम दे। सो एक चीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि यहाँ पर आपके ऊपर किसी भी टाइप की बाउंडेशंस नहीं है। अगर आप इस बिजनेस को करने आए हैं, आपके ऊपर फ्रीडम है, आपको अपना टाइम अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना है कि कैसे आपने इस जगह पे अपना टाइम स्पेंड करना है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन से माइंडसेट है, जिस माइंडसेट की बदौलत ऐसे कौन कौन से पॉइंट है, अगर आपने वो पॉइंट आज नोट कर लिया और उन पॉइंट के ऊपर आपने इंप्लीमेंट कर लिया, क्योंकि इस ट्रेनिंग के बाद आपको कुछ ट्रेनिंगें और अटेंड करनी है जिन ट्रेनिंगों के अंदर आपको पूरा प्रोसेस पता चलने वाला है। लेकिन ये ट्रेनिंग आपके लिए सबसे पहले इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको वो सारी चीजें इस ट्रेनिंग के अंदर पता चलने वाली हैं। सो माइंडसेट के लिए ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जो आपको ध्यान के अंदर रखना है, ये चीज मैं पहला आपको बताना चाहूंगा। अगर आप इस बिजनेस के अंदर नए हैं तो सबसे पहले आपने एक चीज जरूर ध्यान देनी है। स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारे लोग जब नए आते हैं इस बिजनेस के अंदर, एक सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, वो गलती क्या रहती है उनकी कि यार हमें ना पहले दिन से ज्यादा पैसा कमाना है, बस जल्दी जल्दी पैसा आ जाए। देखो, पैसा आपके पास आएगा, नो डाउट, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपके पास पैसा आएगा, बट आपको सबसे पहले जो टाइम देना है ना, वो लर्निंग के ऊपर देना है, वो आपकी एजुकेशन के ऊपर देना है कि यार इस बिजनेस को करने के लिए क्या क्या लर्निंग इंपॉर्टेंट है, उस लर्निंग को आपने गेन करना है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं पहले दिन ही जैसे बिजनेस को स्टार्ट करते, सर बस हमें तो पैसा आ जाए, जल्दी जल्दी पैसा कमा ले। ठीक है यार, ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग इस बिजनेस को क्विक रिच स्कीम बना के आते हैं। देखो, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया के सबसे सेफ बिजनेस के अंदर आप हो, ऑनलाइन बिजनेस रिस्क फ्री बिजनेस माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं रहता ना। आप अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर आप ग्रो कर सकते हैं। एक चीज आप अंडरस्टैंड करें, स्टार्टिंग के ऊपर जो आपका फोकस होना चाहिए ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी लर्निंग के ऊपर होना चाहिए। कम से कम आप 10-20 दिन तो अच्छे से सीखें। हाँ, इस 10-20 दिन के अंदर भी आप पैसा कमा सकते हैं, नो डाउट। अगर मैं मेरे बारे में बताऊं तो मैंने शुरू के 5 दिन के अंदर भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लिया था, बट बहुत सारे लोगों के पास वो स्किल्स नहीं होते या बहुत सारे लोगों के पास वो वाली नॉलेज नहीं होती। इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि पहले 10 से 20 दिन आपको अच्छे से नॉलेज लेनी है। या सबसे पहले जिस इंसान ने आपको इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करवाया है, जिस इंसान ने आपको इस बिजनेस के अंदर एंट्री करवाई है, उस इंसान ने आपको कुछ प्रोसेस बताया होगा, उस इंसान ने आपको कुछ एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करवाया होगा। उस एजुकेशन सिस्टम को आपने पूरा अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद उस एजुकेशन सिस्टम को आपने इंप्लीमेंट करना है। आप इस बिजनेस के अंदर जरूर कामयाब बनेंगे। तो पहली चीज आपने ध्यान रखनी है कि इस बिजनेस के अंदर अगर आप आए हैं ना, तो आपको कम से कम 10-20 दिन अच्छे से अपनी लर्निंग के ऊपर काम करना है। 80% से ज्यादा आपने काम अपनी लर्निंग के ऊपर करना है और 20% काम आपकी अर्निंग के ऊपर करना है। अगर आपने 80% अच्छे से काम कर लिया अपनी लर्निंग के ऊपर शुरू के अंदर, तो आपकी कमाई बहुत आने वाली है और ये बाय डिफॉल्ट आने वाली है। आपको पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। सेकंड, आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आए हैं या एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आप आए हैं या आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप आए हैं, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ के पूरे प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा। जब भी हम किसी भी काम के अंदर जाते हैं, आप किसी भी जॉब के अंदर जाएं, किसी भी बिजनेस के अंदर जाएं, तो वहां पर कुछ ना कुछ प्रोसेस जरूर होता है, वहां का कोई ना कोई सिस्टम जरूर होता है। आपको सबसे पहले उस पूरे सिस्टम के बारे में समझना है, पूरे प्रोसेस के बारे में समझना है, और ये सारा प्रोसेस, पूरे का पूरा सिस्टम आपको आने वाली ट्रेनिंगों के अंदर भी पता चलने वाला है। एक गलती कभी भी आपने नहीं करनी कि किसी भी ट्रेनिंग को स्किप करके आपने अटेंड नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि यार कोई अगर आपको 30 मिनट की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई गई है या 50 मिनट की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई गई है, तो उसके अंदर जल्दी जल्दी से स्किप करके वो ट्रेनिंग को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। हमेशा एक चीज ध्यान रखें, अगर आप स्किप करते हैं ना, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप उस ट्रेनिंग के अंदर से मिस कर देते हैं। तो पहली गलती आपने क्या नहीं करनी, आपने ट्रेनिंग को कभी भी स्किप नहीं करना। जो भी प्रोसेस है इस बिजनेस का, आप किस प्रोसेस के माध्यम से आप का बिजनेस यहाँ पर ग्रो होगा, कैसे आपका नेटवर्क ग्रो होगा, कैसे आपकी टीम बनेगी, वो आपको स्टेप टू स्टेप ट्रेनिंगों के अंदर बताया जाने वाला है, लेकिन आपने उस प्रोसेस को कंप्लीट अंडरस्टैंड करना है। इसके अलावा आपको फोकस क्या करना है, हर इंसान जब बिजनेस के अंदर आता है उसके अंदर बहुत सारी कमियां होती है। कोई भी इंसान अगर बिजनेस के अंदर आता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बिजनेस के अंदर आया था तो मुझे पता था यार मुझे अच्छे से बात करनी नहीं आती, या मेरे को अच्छे से किसी को बिजनेस के बारे में बताना नहीं आता, तो मुझे मेरी कमियां मुझे ज्यादा पता थी।
कोई दूसरा इंसान आपके बारे में कमियां नहीं बता सकता, लेकिन आपको खुद के अंदर जो जो भी कमी है, जो जो चीज आपको लगती है कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये चीजें मुझे ग्रो करनी है, आप उसको नोट डाउन करें। आपको राइट करना पड़ेगा, उनको लिखें आप अपनी डायरी के अंदर कि यार मेरे अंदर ये कमी है, मुझे ये कमी अपनी इंप्रूवमेंट करनी है, तभी आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर सकेंगे। आप सोच के देखें, अगर आप डेली एक दो कमियों को ग्रो करते जाएंगे या एक दो कमियों को इंप्रूव करते जाएंगे, सॉरी ग्रो नहीं इंप्रूव, अगर आप करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास ज्यादा कमियां नहीं बचेंगी और आप इस बिजनेस को बड़ी आसानी से ग्रो कर जाएंगे। सो अंडरस्टैंड करना है आपको, कोई भी चीज अगर लगता है कि ये चीज आपको नहीं आती या ये आपके अंदर कमी है, इसको इंप्रूव करना चाहिए, आप उसको डायरी के अंदर नोट डाउन करें और अपने सीनियर को आप जरूर बताएं। एक चीज आपको हमेशा यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये बिजनेस है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा जॉब करते हैं, जॉब के अंदर एक स्टेबल इनकम चलती है, आपकी बिल्कुल स्टेबल सी लाइफ चलती है, वहां पर आपको हर मंथ उतनी सैलरी आपको मिली जाती है। लेकिन बिजनेस के अंदर हमेशा ध्यान रखना है, फ्लक्चुएशन होता है, कभी आपका बिजनेस ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है आपका बिजनेस, कभी डाउनफॉल के अंदर आता है। इस चीज से आपको कभी भी नहीं घबराना। बहुत सारे लोगों का जब बिजनेस ऊपर जाता है तब उनके अंदर बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है, लेकिन जब उनका बिजनेस कभी कभी डाउनफॉल पे आता है तो वो घबरा जाते हैं, उस बिजनेस को छोड़ने की गलती सबसे बड़ी कर देते हैं। देखो ये बिजनेस है, नो डाउट बिजनेस के अंदर चलेगा, अप एंड डाउन चलेंगे, हमेशा आपको इन चीजों को समझ के चलना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी बना के काम करना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस के अंदर कामयाबी चाहते हैं ना, अगर आप इस बिजनेस के अंदर अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक ही की पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कंसिस्टेंसी। एक दिन के काम करने से आपका बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं आने वाला, लेकिन एवरीडे थोड़ा थोड़ा काम करने से आपका एक दिन बहुत बड़ा रिजल्ट जरूर आएगा। बहुत सारे लोग एक दिन के अंदर बहुत ज्यादा काम करते हैं, फिर 5-7 दिन काम नहीं करते, 10 दिन काम नहीं करते, फिर एक दिन बहुत ज्यादा काम करते हैं, इससे रिजल्ट नहीं आने वाला। हो सकता है आपको वन टाइम के अंदर कुछ रिजल्ट मिल जाए, लेकिन एवरी टाइम या रेगुलर आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। सो फोकस करना है एवरीडे। अगर आपको रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन आपको बिजनेस के इनपुट के अंदर हमेशा ध्यान रखना है, आपको कंसिस्टेंसी के साथ हमेशा यहाँ पर काम करना है। हो सकता है आपका रिजल्ट कम आए ज्यादा, इट डजंट मैटर, आपकी कंसिस्टेंसी इस काम के अंदर बनी रहनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे लोग जब इस बिजनेस के अंदर आते हैं ना, एक सबसे बड़ी गलती मैंने भी करी है, मेरी टीम के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने करी है, और हो सकता है आप भी उस गलती को करेंगे। जब भी हम इस बिजनेस के अंदर नहीं आते हैं ना, तो हम अपने आप का कंपैरिजन उन लोगों से करने लग जाते हैं जो इस बिजनेस के अंदर ज्यादा पैसा कमाते हैं, यहाँ उन लोगों से अपन कंपैरिजन करने लग जाते हैं जो इस बिजनेस के अंदर पहले से हैं। सो डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ। आपको कभी भी अपने आप का कंपैरिजन किसी दूसरे इंसान से नहीं करना, क्योंकि जो क्वालिटी आपके अंदर परमात्मा ने दी है ना, वो किसी दूसरे के अंदर नहीं दी। हर इंसान के अंदर कोई कमी है, हर इंसान के अंदर कुछ अच्छा गुण भी पाया जाता है। आपको हमेशा आपकी एबिलिटी के ऊपर बिलीव होना चाहिए, आपको हमेशा अपनी क्वालिटी के ऊपर बिलीव होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हर इंसान को कोई ना कोई पावर तो दी है। और अगर आप दूसरे लोगों से अपने कंपैरिजन कर जाएंगे, हो सकता है आपको इस बिजनेस के अंदर 5 दिन रिजल्ट ना आए, हो सकता है आपको 10 दिन रिजल्ट ना आए, हो सकता है आपको 1 महीना रिजल्ट ना आए, हो सकता है आपको इस बिजनेस के अंदर 2 महीना रिजल्ट ना आए। लोग नेगेटिव हो जाते हैं, लोगों को लगता है यार वो इंसान पैसा कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कमा पा रहा। लोग दूसरों के बड़ी इनकम को देख के, ज्यादातर लोग जो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर एंट्री करते हैं ना, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, लोगों की इनकम को देख के प्रभावित होते हैं। सिर्फ ये देखते हैं कि यार वो इतना पैसा कमा रहा है, मैं भी इतना पैसा कमा सकता हूँ। नो डाउट आप उससे ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी एजुकेशन के ऊपर काम किया, और कभी भी किसी दूसरे इंसान के साथ कंपैरिजन नहीं करना। एक मैं आपको चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर, आपने बहुत बार, ज्यादातर आप अपने घरों के अंदर देखती है ना, सबसे ज्यादा अगर अपन पूजा देखते हैं तो किसकी की जाती है, दिवाली के टाइम पर भी पूजा की जाती है। बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जहां पर लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी जी की पूजा करने का मतलब है कि लोग आज ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, लोगों को ज्यादा पैसा चाहिए। एक चीज आप यहाँ पर अंडरस्टैंड करें, लक्ष्मी जी की पूजा आप लोग करते हैं मतलब ज्यादा पैसा कमाने के लिए, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर लक्ष्मी जी आपके पास आएंगे ना, तो उससे पहले आपको सरस्वती जी की पूजा करनी पड़ेगी। इसका मतलब कि आपको ज्ञान के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको अपनी नॉलेज के ऊपर, आपको अपनी एजुकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, बट कभी भी अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं रहते। लोगों को बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन अगर आप उनको जाके बोलेंगे ना कि आप अपनी नॉलेज के ऊपर 500 रुपए इन्वेस्ट करो, या आप अपनी नॉलेज के ऊपर 1000 रुपए इन्वेस्ट करो, या 5000 रुपए इन्वेस्ट करो, तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, नॉलेज के ऊपर हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट हमें ज्यादा पैसा जरूर चाहिए। सबसे बड़ी गलती, विदाउट नॉलेज आपके पास कभी पैसा आ ही नहीं सकता, और अगर आ गया तो वो रह नहीं सकता। अगर आपको वन टाइम प्रॉफिट चाहिए, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट अगर आपको चाहिए, हो सकता है बिना एजुकेशन के अंदर कमा लें,
बट अगर आपको लॉन्ग टर्म के अंदर प्रॉफिट चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, अगर आप अपना अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले नॉलेज के ऊपर काम करना पड़ेगा, लर्निंग के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। पैसे की कभी भी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करनी। कोई इंसान कितना कमा रहा है, कोई इंसान महीने का 10,000 कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है, 1 लाख कमा रहा है, आप कितना कमा रहे हैं, आपको अपने ऊपर फोकस करना है। कभी भी ये नहीं देखना, हो सकता है आपको जिस इंसान ने इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करवाया, वो इंसान की इनकम आ रही हो, आप उस इंसान को देखें कि सर आप तो पैसा कमा रहे हैं, या हो सकता है आपके पास तो पैसा रहा, हमारे पास क्यों नहीं आ रहा, हमें भी वो तरीके आप बता दो। ठीक है, उस इंसान का एक्सपीरियंस है, उस इंसान के पास नॉलेज भी है, अगर जिस दिन आपके पास वो नॉलेज आ गई, आप भी पैसा कमाएंगे। सो हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, किसी भी इंसान के साथ आपको अपने आप का कंपैरिजन नहीं करना। आई होप कि आपको यहाँ तक काफी सारे पॉइंट समझ आए होंगे। जो भी आपको ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाया जाता है ना, जैसे आज की आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, आगे आपको कुछ ट्रेनिंग और प्रोवाइड करवाई जाएंगी, सारी की सारी ट्रेनिंग आपको कंप्लीट अटेंड करनी है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसके अलावा जब आप ये पूरी ट्रेनिंग अटेंड करेंगे ना, तो आपके अंदर एक चीज बहुत शानदार उभर के आएगी, वो होगी इंडिपेंडेंट। आप इंडिपेंडेंट बनेंगे। मैंने बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर देखे हैं, मेरी टीम के अंदर भी देखे हैं, अदर टीमों के अंदर भी मैंने देखे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड होते हैं। यानी कि अपलाइन मतलब जिस इंसान ने आपको इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करवाया है, आप उसको अपना सीनियर बोल सकते हैं, आप अपना मेंटोर बोल सकते हैं, सिर्फ उस इंसान के ऊपर वो डिपेंड रहते हैं कि हमारा तो जो भी करवाएगा, हमारा अपलाइन नहीं करवाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। देखो, आपको प्लेटफॉर्म कोई भी इंसान दे सकता है, आपको अपॉर्चुनिटी कोई भी इंसान दे सकता है। हो सकता है आपके अंदर स्किल्स अच्छे हों, आपके अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी हो, आप बहुत अच्छे से इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। हो सकता है किसी इंसान ने आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई है, लेकिन उस इंसान का की एजुकेशन ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, आपको ग्रेटिट्यूड हमेशा रखना है। डजंट मैटर कि वो सामने वाला कितना पढ़ा लिखा, जिस इंसान ने आपको इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करवाया, हमेशा उस इंसान का आपने थैंक्स करना है। हो सकता है आपसे एज में छोटा हो, एज में बड़ा हो, कम पढ़ा है, ज्यादा पढ़ा है, डजंट मैटर, लेकिन उस इंसान ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है, तो हमेशा आपने उस इंसान का थैंक्स जरूर करना है, उस इंसान का हमेशा धन्यवाद करना है। क्योंकि अगर वो इंसान ना होता तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं आती। एक चीज बोली जाती है ना कि परमात्मा खुद धरती के ऊपर नहीं आता, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी किसी ना किसी के रूप के अंदर जरूर भेजता है। हो सकता है परमात्मा ने उस इंसान के रूप के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी भेजी हो, लेकिन ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं ना, ग्रेटिट्यूड रखते हैं, बट उसके साथ साथ डिपेंड हो जाते हैं उस इंसान के ऊपर कि यार हमारा तो जो भी करवाएगा यही इंसान करवाएगा, या जो भी हमारे पास कमाई आएगी वो इस इंसान की बदौलत आएगी, यही सारा कुछ करवाएगा। बस ऐसा नहीं होने वाला। जितनी जल्दी आप नॉलेज लेके, नो डाउट आपने उस इंसान की सपोर्ट लेनी है, वो इंसान आपको ग्रो करने के अंदर आपकी सपोर्ट करेगा, आपको प्लानिंग देगा, आपको बताएगा कैसे कैसे काम करना है, कहाँ गलती है वो आपको सब कुछ बताएगा। बट आप सारा कुछ ही उस इंसान के ऊपर डिपेंड हो जाए, ऐसा भी आपको बिल्कुल नहीं करना। हमेशा थैंक्स करें उस इंसान का, बट आप जितनी जल्दी अपने अंदर इंप्रूवमेंट करके, एजुकेशन लेकर, नॉलेज लेकर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ना, उतना तेजी से और उतना ज्यादा पैसा आप कमाने वाले हैं। अगर आप डिपेंड रहेंगे तो आप एक लिमिटेड पैसा कमाने वाले हैं, लिमिटेड प्रॉफिट आप कमाने वाले हैं। और अगर आप इंडिपेंडेंट तरीके से जितना जल्दी अपने ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, उतना तेजी से और उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट तरीके से बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के ऊपर ही डिपेंड आपको होना है। सो मुझे लगता है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहेगा, सिर्फ खुद के ऊपर डिपेंड होकर काम को ग्रो करना चाहेगा। अगर मैं मेरी बात करूं तो आज मैं टोटल बिजनेस खुद के ऊपर डिपेंड होकर कर रहा हूं, मैं किसी भी इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं हूं। मुझे लगता है इतना पैसा कमाना है, इतना प्रॉफिट कमाना मैं कमाता हूं, मुझे लगता है इतनी मेहनत करनी मैं करता हूं, मुझे लगता है ये वाली नॉलेज लेनी मुझे जरूरी है, मैं उस नॉलेज के ऊपर काम करता हूं। सेम चीज आपको भी करनी है। सो आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपको एक चीज इस बिजनेस के अंदर जरूर ध्यान रखना है, जब भी आप अपना डे स्टार्ट करें ना, जब भी आप अपना डे स्टार्ट करें, आप अपने पास एक डायरी जरूर रखें। और डे जब आप स्टार्ट करेंगे इस बिजनेस के अंदर, तो आपको उस डायरी के अंदर अपना डेली शेड्यूल तैयार करना है कि आपको आज इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या क्या एक्टिविटी करनी है। हो सकता है उसके अंदर आपने क्या क्या नॉलेज लेनी है वो भी आपने लिखा हो, आपने क्या एक्टिविटी करनी है वो भी आपने लिखा हो। ये सारे आपको आने वाली ट्रेनिंगों के अंदर भी ये चीज पता चलनी है। लेकिन आपने सबसे पहले आपकी डायरी के अंदर वो चीजें लिखनी है जो आपको उस दिन के अंदर करनी है इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जिसे बोलते हैं डेली एक्टिविटी या डेली रूटीन भी उसको बोला जाता है। इसके अलावा आपने अपने एक गोल सेट करने हैं, आपने अपना वीकली गोल सेट करना है, आपने अपना मंथली गोल सेट करना है। हो सकता है आप इस बिजनेस के अंदर नए हैं, आपने पहले कहीं भी जॉब नहीं करी, कहीं भी कोई बिजनेस नहीं किया, या पहले आपने कोई भी आपके पास इनकम सोर्स नहीं था। आप सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करें कि आपको यार 15 दिन के अंदर कम से कम 2-3-4 हज़ार रुपए आपको कमाने हैं। ऐसा नहीं कि आपने कभी कोई बिजनेस नहीं किया, जॉब नहीं करी और आप पहले दिन आते हैं यहाँ पर कि मुझको 20,000 रुपए कमाने हैं। कमा सकते हैं, नो डाउट, बट उसके लिए आपको फिर नॉलेज भी वैसी लेनी पड़ेगी।
आप सबसे पहले कोशिश करें कि यार आपको 15 दिन के अंदर कम से कम 3-4-5 हज़ार रुपए की आपको अर्निंग करनी है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको 4,000 रुपए की अर्निंग 15 दिन के अंदर करनी है, तो इसका मतलब आपको एक वीक के अंदर 2,000 रुपए कमाने हैं। इस तरीके से आपको टारगेट सेट करना है कि यार मुझे इस वीक के अंदर 2,000 रुपए कमाने। और आप एक चीज ध्यान रखें, जब आप अपना वीकली टारगेट कंप्लीट करेंगे ना, 7 दिन का टारगेट कंप्लीट करेंगे, यार मैंने 2,000 रुपए की कमाई करी है। अब वो कमाई करनी कैसे, वो आने वाली ट्रेनिंगों के अंदर भी आपको पता चलने वाला है, और आपका अपलाइन भी आपको ये चीज बताएगा। तो पहली चीज आपने क्या करनी है, आपने अपना वीकली टारगेट बनाना है, आपने अपना मंथली टारगेट बनाना है, और उस टारगेट को नोट डाउन करना है। और सबसे पहले जब आप टारगेट को नोट डाउन करेंगे ना, तो उस टारगेट के ऊपर आपने बिलीव भी करना है। कई बार हम क्या करते हैं, टारगेट लिख तो लेते हैं कि यार मुझे 15 दिन के अंदर 5,000 रुपए कमाने हैं या 7,000 रुपए कमाने हैं, लेकिन हमें जब हम लिख भी लिया हमने, लेकिन उसके बाद हमें लग रहा होता है कि यार मैं कमा जाऊंगा ये पैसा, या मेरे पास आ जाएगा, हमें डाउट हो रहा होता है। तो कभी भी आपने डाउट नहीं करना। जो भी आप टारगेट ले रहे हैं, जो भी आप अपना ड्रीम ले रहे हैं, उसके ऊपर विश्वास करना है। इस बिजनेस के अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना पैसा आपको दे सकते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते, बशर्ते आपको उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप, आई होप कि आपको ये चीज अंडरस्टैंड हुई होगी कि आपने सबसे पहले अपना वीकली टारगेट बनाना है, आपने अपना मंथली टारगेट भी बनाना है, और वीकली टारगेट को आप स्टेप टू स्टेप उस चीज को कंप्लीट करेंगे। और उसके लिए आपको डेली आपने जो जो एक्टिविटी करनी है, वो आपकी एवरीडे आपको नोट करनी है, तब जाके आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो करेंगे। और एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी, आपने लोगों की फितरत को देखा होगा। फितरत क्या होती है लोगों की, जब भी इंसान कामयाब होता है, जब भी इंसान के पास पैसा आता है, तो या जब भी कोई इंसान अच्छा काम करता है, तो वो दुनिया के सामने ये बोलता है कि यार ये तो मैंने कर दिया। किसने कर दिया? मैंने कर दिया। लेकिन जब एक इंसान फेल होता है ना, या जब उस इंसान के पास कोई अचीवमेंट नहीं आ पाती, वो हमेशा ब्लेम गेम करता है। और ये ब्लेम गेम क्या होता है, आप आज आप देखें, आप सोसाइटी के अंदर जाके जो भी इंसान आज आप अपनी लाइफ के अंदर कामयाब नहीं हुआ ना, आप उससे जाके पूछना कि यार भाई तू कामयाब क्यों नहीं हुआ, वो आपको कुछ एग्जांपल देगा। मेरे पास ज्यादा स्टडी नहीं थी, मेरा एजुकेशन अच्छा नहीं था, या एजुकेशन सिस्टम मेरा अच्छा नहीं था, मेरे परिवार का बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, मेरी फैमिली ने मेरे को सपोर्ट नहीं करी, या मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। वो एक ब्लेम सा करना स्टार्ट कर देगा। ब्लेम इंसान किसको करता है? परिवार को करता है, एजुकेशन सिस्टम को करता है, सोसाइटी को करता है, या हो सकता है मनी को ब्लेम करता है कि मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं था ना। ब्लेम गेम करता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, अगर आप अपनी कामयाबी के सितारों का मान लो हकदार अपने आप को समझते हैं ना, तो अगर आप कभी फेलियर लाइफ के अंदर हो, तो भी आप अपने आप को जिम्मेदार ठहराना। हो सकता है, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, मैंने कहीं ये चीज पढ़ी भी थी, कि जब आप कामयाब होते हैं ना, तो आपकी कामयाबी के अंदर बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। बहुत सारे लोग आपको कामयाब करने के अंदर लगे होते हैं, आपके सीनियर होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, आपका एजुकेशन सिस्टम होता है, आपकी सोसाइटी होती है। हो सकता है बहुत सारे लोग उस सर्कल के अंदर आते हो जो आपको कामयाबी की ओर लेके जाते हैं। नो डाउट आपको टांग खींचने वाले भी बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन अगर एक इंसान फेलियर होता है ना, तो सबसे बड़ा रोल जो फेलियर होने के अंदर होता है, उस इंसान का खुद का होता है। जो इंसान अपने आप को फेलियर करता है, अगर आज मैं फेल हो रहा हूं ना, तो सबसे बड़ा जो कारण है वो मैं हूं, कोई दूसरा नहीं। हो सकता है किसी का 1% 2% सपोर्ट रहा हो फेल करने में, लेकिन सबसे बड़ा अगर 95% से ज्यादा रोल रहा है, वो मेरा ही रहा है। कामयाब करने के अंदर मुझे हो सकता है कुछ कुछ लोगों का सपोर्ट रहा हो, किसी ना किसी ने मुझे सपोर्ट करी, लेकिन फेल होने के अंदर मेरा खुद का हाथ है। तो कभी भी आपने ब्लेम नहीं करना। बहुत सारे लोग मैंने देखे इस बिजनेस के अंदर आते हैं, मेहनत करते हैं, स्टार्टिंग के अंदर सभी लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ये चीज मैं पहले आपको बता देता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को मिले, कुछ लोगों को ना मिले, कुछ लोगों को 10 दिन बाद मिले, कुछ लोगों को 15 दिन बाद मिले। बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं, उनको लगता है कि बस यार नहीं हो पाएगा, उनको लगता है कि यार बस ये काम छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी गलती आप करेंगे अगर आप इस बिजनेस के अंदर क्विट करेंगे। आपको हमेशा एक एटीट्यूड के साथ काम करना है, और वो एटीट्यूड है नेवर गिव अप एटीट्यूड। क्यों जरूरी है ये? हो सकता है आपको एक दिन रिजल्ट नहीं आ रहा, 2 दिन नहीं आ रहा, 10 दिन नहीं आ रहा, 15 दिन नहीं आ रहा, हो सकता है 20वें दिन जाके आपको जो रिजल्ट है वो आपके पिछले 20 दिन की वर्किंग को कवर कर दे। हो सकता है ना, लेकिन ब्लेम वही लोग करते हैं जिन लोगों के पास नेवर गिव अप एटीट्यूड नहीं होता, जो गिव अप कर देते हैं। गिव अप करने के बाद फिर वो लोगों को बोलते फिरते हैं कि यार मैं तो इसलिए कामयाब नहीं हुआ, वो वहां पर तो ऐसे लोग थे, उन्होंने मेरी सपोर्ट नहीं करी। जिस सिस्टम के अंदर आज आप आए हैं ना, इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे लोग कामयाब है, इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे लोग आज पैसा भी कमाने, और बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जिन्होंने ज्यादा पैसा नहीं कमाया। कारण सिर्फ एक ही है, वो है इंसान की खुद की एबिलिटी। इंसान जितना ज्यादा अपनी एबिलिटी को ग्रो करता जाएगा, जितना ज्यादा अपनी क्वालिटी को ग्रो करता जाएगा, उतना ज्यादा उसके पास प्रॉफिट आएगा, उतनी जल्दी वो इंसान कामयाब बन जाएगा। तो कभी भी आपको किसी को भी ब्लेम नहीं करना, ना अपनी कंपनी को ब्लेम करना है, ना अपने अपने अपलाइन को ब्लेम करना है, ना अपने अपनी सोसाइटी को ब्लेम करना है, ना अपने अपने पेरेंट्स को ब्लेम करना है। हमेशा थैंक्स करना है अपने उन लोगों का जिन लोगों ने आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करी है।
सबसे बड़ी गलती लोग ब्लेम करने की करते हैं। सो आई होप कि आपको ये चीज अंडरस्टैंड हुई होगी कि कभी भी हमें किसी भी इंसान को ब्लेम नहीं करना। इसके अलावा अगर मैं आपको बात बताऊं, सबसे लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जो माइंडसेट के लिए आपको चाहिए वो है लर्न द बेसिक स्किल्स। कुछ बेसिक स्किल्स है इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जिसके अंदर कम्युनिकेशन भी आता है, पर्सनल ब्रांडिंग भी आता है, सेल्स भी आता है, या और भी कुछ चीजें आती हैं। बेसिक स्किल्स को आपको बड़े अच्छे से समझना है, और ये बेसिक स्किल्स आपको कैसे सीखने को मिलेंगे, ये आगे आने वाली ट्रेनिंगों के अंदर आपको स्टेप टू स्टेप बताया जाएगा। क्या क्या स्किल्स चाहिए, किस तरीके से आपको काम करना है, क्या क्या चीजों को आपको फॉलो करना है, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। बट इन चीजों का आपने खास करके ध्यान रखना। हो सकता है कि मैंने आपको जो भी 7-8 पॉइंट आपको बताया ना, ये आपको बड़े अच्छे से समझ आए होंगे और आपने इनसे रिलेट भी अपने आप को किया होगा। कभी भी आपने प्रेशर के अंदर काम नहीं करना, कोई आपके ऊपर बाउंडेशंस नहीं है यहाँ पर। हमेशा फोकस करना है कि यार एवरीडे आप कुछ ना कुछ ग्रो करें, कुछ ना कुछ आप ग्रो करें, कुछ अच्छा एवरीडे सीखें, हमेशा मेहनत करें। क्योंकि एक ही चीज आप ध्यान रखें, फ्री के अंदर कहीं भी पैसा नहीं आता। जब आप मेहनत करेंगे तब आपके पास पैसा आएगा। जब आप अच्छे से सीख कर, अच्छे से एजुकेशन लेकर, लर्निंग लेकर आप मेहनत करेंगे, आपके पास प्रॉफिट आएगा, नो डाउट। बट मेहनत करनी, जब आप इस बिजनेस के अंदर एंट्री करते हैं ना, मैंने एक लीडर की बात सुनी थी, जब आप इस बिजनेस के अंदर एंट्री करते हैं तो वहां पर वो डेट डिसाइड हो जाती है जब आपने यहाँ पर 50,000 रुपए कमाने होते हैं। वो डेट भी डिसाइड हो जाती है जब आपने इस बिजनेस के अंदर 1 लाख कमाने होते हैं। वो डेट भी डिसाइड हो जाती है जब आपने इस बिजनेस के अंदर 5 लाख कमाने होते हैं, 10 लाख कमाने होते हैं। बशर्ते क्या आप उस डेट तक रुक पाते हैं इस बिजनेस के अंदर। पैशंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी। जो भी आपको अपलाइन गाइड करता है, जो भी आपके मेंटोर हैं, जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको टीच करते हैं इस बिजनेस के अंदर, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट आपने करनी है। हमेशा एक एथिक्स के साथ काम करना है। किसी को खुद के लालच के अंदर आपने इस बिजनेस के बारे में नहीं बताना है, क्योंकि आप एक परिवार बना रहे हैं यहाँ पर, और आप कुछ ऐसे लोगों को आप अपने साथ लेके आ रहे हैं जो लोगों के घर का चूल्हा आपकी बदौलत हो सकता है जले, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमेशा इस चीज को आपने ध्यान रखना। सो आगे आने वाली जो भी आपके लिए ट्रेनिंगें रहेंगी, उनके ऊपर आपने फोकस करना है। उम्मीद करता हूं कि आज की ट्रेनिंग के अंदर आपने माइंडसेट रिलेटेड बहुत सारी चीजों को समझा होगा। सारी ट्रेनिंगों के आपने नोट्स बनाने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, जिस चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई पार्टनर इस बिजनेस को कर रहा है जिसने अभी तक ये ट्रेनिंग नहीं देखी, और अगर आपको लगता है ये वीडियो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सो मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, और नेक्स्ट ट्रेनिंग आपको जरूर अटेंड करनी है। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।